कराची रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले की मंसूबाबंदी और सहूलत का नेटवर्क की तफसीलात जारी। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा, मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत 13 लोग मुलव्वस है। पहले अफगानिस्तान में मंसूबाबंदी हुई, दूसरे मरहले में दहशतगर्दों को पाकिस्तान पहुंचाया गया, तीसरा मरहला सहूलतकार ग्रुप का था। आखिर में असलहा खुदकुश जैकेट्स फराहम की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अफगानी थे। 4 दहशतगर्द थे, 1 बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। हमले में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। IG सिंध जावेद आलम ने कहा, दहशतगर्दों के हमले का मकसद कराची के अमन को सबताश करना था। लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार अफगानिस्तान से आए थे। 3 दहशतगर्दों को हलाक और 1 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मास्टरमाइंड दहशतगर्द कारी बशीर का एतराफ़ी वीडियो बयान। कहा, TTP कमांडर सईद शाह ने मुझसे राब्ता करके हथियार पहुंचाने का काम दिया। मैंने लियाकत से तमाम हथियार वसूल किए और कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर फराहम कर दिए। तैयारी मुकम्मल हुई तो दहशतगर्दों को टैक्सी पर रवाना किया। दहशतगर्द जानान ने खुद को धमाके से उड़ाया, 3 साथी अंदर दाखिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। फौजी जवान वतन और नजरिए के लिए कुर्बानियां देते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। ऐसे वक्त में शहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। शहदा की कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान शहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगे। शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ना अफसोसनाक है। शहादत तनख्वाह नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी का नाम है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान शहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। राना सनाउल्लाह ने कहा, शहादत मोमिन की मकसूद और मतलूब मंजिल है। ये राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना या उन पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे करना काबिल कबूल नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का हक़ मौजूद है। सियासी इख्तिलाफात को कौमी सलामती और शहदा के एहतराम से अलग रखा जाना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। वतन की खातिर शहीद होने वाले कौम का फ़ख्र है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की वक़ार और दिफा की अलामत हैं। सियासी मफादात को कौमी मफाद पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अल्फाज के इंतखाब में एहतियात ज़रूरी है। पाक फौज मुल्क के माथे का झूमर है। फयाजुल हसन चौहान बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने बयान से हर शहीद की मुहिब वतन शहरी मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद बरहम। कहा, पाक फौज के शहदा ने मुल्क के दिफा और अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें। अमेरिका और ईरान में घमसान कर एक दूसरे के अहदाफ पर चुन चुन कर हमले। ईरान के शहर बूशहर, चाबहार, जासर, कनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में धमाके। 5 घंटे तवील ऑपरेशन में ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया। बहरी अस्करी सलाहियतों के खिलाफ भी हथियार इस्तेमाल किए गए। ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल कर ली। कार्रवाई का मकसद ईरान की तजारती जहाज़रानी पर हमले की सलाहियत कम करना था। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान का अमरीकी हमलों पर नसर 2 ऑपरेशन से सख्त जवाब। बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला किया। अमरीकी फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रडार सिस्टम बशमूल पेट्रियाट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। अल जुफैर बेस पर मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमले ईरान की जारी जवाबी फौजी मुहिम का हिस्सा हैं। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान ईरानी फ़ज़ाई हमले नाकाम बनाए गए।
अबू धाबी में अमरीकी सिफारत खाना और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाना आर्जी तौर पर बंद। उर्दन का ईरान से आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। उर्दन फौजी हुकाम के मुताबिक मिसाइल उर्दनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। दफ़ाई निज़ाम ने 4 मिसाइलों को नाकाम बनाया। मिसाइल हमलों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उर्दनी मीडिया का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे। मलबा हटाने के लिए रॉयल इंजीनियरिंग कोर तैनात कर दी गई है। ट्रंप का आबना हरमुज को कमाई का जरिया बनाने का मंसूबा। आबी राहदारी को कंट्रोल और 20% फीस वसूली का ऐलान। कहा, अमरीका को आबना हरमुज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबना हरमुज की दोबारा नाकाबंदी करेंगे। सिर्फ ईरान के जहाज़ों या उनके गाहकों को रोका जाएगा। बाकी तमाम मुल्कों को हरमुज के आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त होगी। आबना हरमुज में कार्गो पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 20% फीस ली जाएगी। नए इंतजामात और 20% फीस का नफाज फौरी शुरू किया जा रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ने 50 साल तक आबना हरमुज की मुफ्त हिफाजत की, अब पैसा कमाएंगे। ब्राज़ीलियन सदर ने आबना हरमुज से मुतल्लिक अमरीकी मंसूबे को क़ज़ाकी करार दे दिया। कहा, अगर अमरीका आबना हरमुज में भारी फीस वसूल करता है तो ये अमल क़ज़ाकी के मुतरादिफ होगा। माजी में भी ऐसे इक़दामात को क़ज़ाकी ही कहा जाता था। अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क को जो क़ज़ाकी के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हो, ऐसा तर्जुमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। आलमी बहरी रास्तों पर गैर ज़रूरी माली बोझ आयद नहीं किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी तिजारत और आज़ाद बहरी आमदोरफ़्त के उसूलों का एहतराम हर मुल्क की ज़िम्मेदारी है। ईरान का आबना हरमुज पर कड़ा पहरा। पासदारान का 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नकारा बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों टैंकर्स ने ईरान की वार्निंग नज़रअंदाज की। टैंकर्स ने नेविगेशन सिस्टम बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। दुश्मन से ताउन आबना हरमुज की बहाली में ताख़ीर का बाइस बनेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की आबना हरमुज में 2 अमाराती टैंकर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, जनूबी आबना हरमुज में टैंकर्स को निशाना बनाया गया। मुंबासा और बाहिया टैंकर्स क्रूज मिसाइलों का निशाना बने। हमले में अमले का 1 भारतीय रुकन हलाक और 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी शामिल। अमारात ने वाक़े को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पंजाब में मरीम नवाज सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में एजुकेशन लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम किए जाएंगे। लाहौर वहादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। मरीम नवाज सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप में 5,000 तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे।